वार्ड नंबर 35 में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा निकाली गई। आप लोग वार्ड नंबर 35 में आपके साथ सुमित जी, इंदिरा हृदय जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप लोग के सामने खड़े जाओ, सामने खड़े जाओ। हाँ, ऐसे खड़े जाओ। आगे कहाँ पर है? अरे पानी जी, अच्छा साइड में रहते हैं। लो खड़े रहो ना, जाओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर इंदिरा हृदय जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर इंदिरा हृदय जी अमर रहे। करने का काम किसने किया? इंदिरा हृदय ने किया। वन विभाग जब भी यहाँ सड़क बनती थी, स्कूल बनते थे या कोई पानी की स्कीम टैंकी बनती थी, वन विभाग रोले लेके आ जाता था। जब कभी रोले का पानी आता था, लोगों के घर उजड़ते थे, वहाँ दीवार बनने का काम होता था, वन विभाग रोले लगाने का काम करता था। इंदिरा जी सामने खड़ी होती थी और वो कहती थी, अगर आपको कोई दिक्कत है आप कहिए, क्षेत्रीय विधायक और इस प्रदेश की मंत्री हमें काम करने से रोक रही है और गलत काम करा रही है, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कीजिए। तो आपके लिए लड़ने वाली वो महिला जिसने इस क्षेत्र को 2016 दिसंबर में राजस्व में सम्मिलित कराया, जेडे में, और उसके बाद आपके लोगों को 4.5 साल हो गए सरकार ने मालिकाना हक नहीं दिया। आपको सिर्फ मालिकाना हक देना है, राजस्व नहीं करना है। अभी आगे कहते हैं आपका राजस्व ग्राम बनाना है। अरे जब हम जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में सरकार का क्षेत्र हो गया, 3 निगम के क्षेत्र हो गए, 35, 36, 37, 3 हमारे पार्षद हो गए, ये राज्य की सरकार की भूमि हो गई। अरे नियमित क्यों नहीं करते? मौके और कब्जे के आधार पे क्या इंतजार कर रहे हो कि भू माफिया यहाँ पर आए? यहाँ के गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र लोगों को, कमजोर लोगों को, जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से 70 साल तक यहाँ पर रह के इस जमीन के मालिकाना हक का सपना देखा। आप क्या चाहते हैं कि भू माफिया आए? इंतजार कर रहे हैं? 5 साल क्यों इंतजार कर रहे हो? क्यों नहीं देते रजिस्ट्री? इंदिरा जी का सपना था एक एक व्यक्ति को अपने हाथों से रजिस्ट्री दूंगी, और इसीलिए सीढ़ी दर सीढ़ी काम किया गया। आपको राजस्व क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन सम्मिलित किया गया और अब आपको मालिकाना हक देना था। दुर्भाग्य से सरकार नहीं आई और उसके बाद इस बार उनका सपना था कि आप सभी को अपनी जमीन का मालिक बनाऊंगी, तो दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं, उनका संकल्प कभी मरता नहीं। सुमित हृदय के नेतृत्व में इस दम्मा का एक एक व्यक्ति इंदिरा जी के ऋण को चुकाने को तैयार है या नहीं है? और हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम सुमित हृदय के हाथ को मजबूत करेंगे, इंदिरा जी के संकल्प को मजबूत करेंगे और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि सुमित हृदय जो रुके हुए काम इंदिरा जी के हैं, जो अधूरे सपने इंदिरा जी के हैं, उन्हें पूरा करने का संकल्प लेके समरहुआ में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ। समय कम है, हम सीधे अपने संबोधन में विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा प्रधान जी का, विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा महासचिव यूथ कांग्रेस के, विशेष रूप से हमारे आगरी जी का, जगदीश वाणी जी का, जोगिंदर भाई का, हमारे तिवारी जी का, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सदस्यों का, किशन का, हमारे अज्जी भाई का, सारे लोगों का। और मैं आप सीधे निवेदन करता हूँ सुनील भाई से कि वो अपने संबोधन यहाँ पर देंगे। वार्ड नंबर 35 में आपके साथ सुमित जी, इंदिरा हृदय जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप लोग के सामने खड़े जाओ, सामने खड़े जाओ। हाँ, ऐसे खड़े जाओ। आगे कहाँ पर है? अरे पानी जी, अच्छा साइड में रहते हैं। लो खड़े रहो ना, जाओ कांग्रेस पार्टी
छोटे इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छोटे इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, 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 मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, 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 मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटे इंदिरा हृदय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छोटे इंदिरा हृदय जिंदाबाद, सुमित हृदय जिंदाबाद, इंदिरा हृदय, इंदिरा हृदय, इंदिरा हृदय, इंदिरा हृदय, सुमित भाई, सुमित भाई, सुमित भाई। आपके बाद सुमित जी, इंदिरा हृदय जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप लोग के सामने खड़े जाओ, सामने खड़े जाओ। हाँ, ऐसे खड़े जाओ। अरे पानी जी अच्छा, साइड में ला थोड़ा सा। खड़े रहो ना, जाओ मत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छोटे इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छोटे इंदिरा हृदय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, 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 मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, 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 मानी सुमित हृदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटे इंदिरा हृदय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छोटे इंदिरा हृदय जी अमर रहे। मालिकाना हक की लड़ाई में सुमित जी का साथ दे रहे हैं ताकि इंदिरा जी द्वारा आप किस लिए खड़ी हैं? किया जाए। हमारा इधर काम है ऊपर। नहीं नहीं, हाँ, कि स्वागत करने के लिए। हाँ, स्वागत के लिए। किसका स्वागत करेंगे आप? बोलिए बोलिए। योगी है, इनकी तरफ से वार्ड 35 हो, वार्ड 36, वार्ड 37 तीनों के लोग यहाँ मौजूद है डम्बा के, जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, आप सबके बीच के लोग हैं। और मैं तो समझता हूँ कि डम्बा की जो आम जनता है, आप भी पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए समर्पित है। और इसका एक प्रमुख कारण डॉक्टर इंदिरा हृदय जी। तो इसलिए ये संकल्प सेतु भी हम यहाँ पे स्थापित करने आए हैं कि वो 25 उनके जाने से खोए नहीं है। ये क्षति बहुत अभूतपूर्व है, ये क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन उनके जो 25 हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका बड़ा दिल था, जो दलगत राजनीति से ऊपर उन्होंने उठकर हल्द्वानी के कोने कोने को सजाया, ये संकल्प लेने भी हम आपके बीच में आए। इसमें आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका सहयोग लेने आए हैं और आपको धन्यवाद भी देने आए हैं, क्योंकि ये आसान नहीं था, आसान नहीं है किसी के लिए भी। जितने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस का मफलर किसी ने पहना है, किसी ने तख्ती उठाई है, किसी ने झंडा पकड़ा है, किसी ने माइक पकड़ा हुआ है, कोई ऑटो टेम्पो में चल रहा है, कोई पीछे से चल रहा है, कोई आगे से चल रहा है। इनमें साहस नहीं होता अगर जनता की नजरों से, जनता के आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त नहीं होता। ये साहस मुझ में भी नहीं होता कि मैं आपके बीच में आता, अगर मैं आपकी आंखों में ना देख सकूं कि आप में एक विश्वास अभी भी जगा हुआ है कि नहीं, इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए कार्यों को हम नहीं रुकने देंगे, और जो उस व्यक्ति उस कार्य को करेगा उसको आशीर्वाद भी भरपूर देंगे। तो इसलिए आपको धन्यवाद देने आया हूं, और ये संकल्प यात्रा के माध्यम से एक आपसे संवाद भी स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर का भी बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, ईश्वर को, प्रभु को, इतनी शक्ति उन्होंने दी। धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे साहस दिया, अपना समझकर अपने बीच में सत्कार सम्मान दिया, प्यार दिया। तो आज आपके बीच आया हूं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय डम्बा। और याद रखिएगा, एक बात मैंने नहीं कही, ये तो स्थानीय मुद्दा था, अभी मैंने ऊपर बोली। आज की तारीख में सोचिए, कब लगा था पिछली बार इस क्षेत्र में रासुका, कब लगा था? ध्यान है किसी को? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय, उस समय लगा था रासुका यहाँ पे। आज सोचिए, सरकार को मजबूरन रासुका लगाना पड़ गया। कल अगर आपकी कोई आवाज दबा रहा होगा और पुलिस में सत्ता पक्ष वाले का फोन चला जाए, आप किसी का विरोध कर रहे होंगे, आप लोगों पे भी रासुका लग सकती है। असत्य के खिलाफ आवाज उठाने पर रासुका लग सकती है। अब इस राज्य में, ये इस राज्य की सरकार ने घोषणा कर दी है। देखिए कैसे किसानों को कुचल दिया, कैसे लखीमपुर में किसानों को कुचला है,
बेरहमी से। देश का गृह राज्य मंत्री एक दिन पहले कहता है 2 मिनट में सबक सिखा देंगे, और अगले दिन देखिए उनके लोग क्या कर रहे हैं। पूरी गाड़ी चढ़ा दी, 4 किसान मर गए, कितने किसान घायल हो गए। प्रियंका गांधी 36 घंटे से नजरबंद है, वकील नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को अनुमति मिल गई है, एयरपोर्ट में ही थामे रखा है उन्हें। तो ये दमनकारी जो नीतियां रीतियां हैं, आखिरी बारी उत्तराखंड राज्यवासियों ने राज्य आंदोलन के समय देखी थी। तो यही शोषण आप देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज की तारीख में आपको देखने को मिल रहा है। तो इनकी बातें तो छोड़िए, क्या देंगे आपको। ये सांस, ये आजादी की सांस, अभिव्यक्ति की आजादी। एक किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम इनकी उम्र में पढ़ते थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरे पिताजी बार बार लिखवाते थे हिंदी की, जब ऐसे की प्रैक्टिस कराते थे बार बार लिखवाते थे कि बेटा ये कभी मत भूलना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये क्या बच्चे पढ़ के आज देखेंगे, रासुका समझेंगे किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है इस देश में। तो ये सारे मुद्दे भी आपके सामने, इनको भूलिएगा मत। बहुत आवश्यकता है, आप लोग प्रबुद्ध जन है, समझदार हैं। ये सारी जो चीजें हैं एक चीज साफ करती है कि कांग्रेस की सरकार में सबकी आवाज सुनाई दी जाती है, सबके कष्ट दूर होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं, ये बात कहना झूठ है, लेकिन आवाज सबकी सुनाई दी जाती है और सबके दर्द पे पूरी कोशिश करी जाती है कि उस पर मरहम लगाया जाए। ये फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हम लोग अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं, किसी संघर्ष में हिस्सा लें, तो सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस हम पे रासुका लगा सकती है। यानी कि 6 महीने तक हमें जेल से बाहर नहीं हमारी शक्ल दिखेगी। ये किसके दबाव में करा जा रहा है और ये क्यों करा जा रहा है? ये पता है पिछली बारी कब हुआ था? या तो तब हुआ था जब हमारे अंग्रेज शासक थे, अंग्रेजों के जमाने में ऐसी दमनकारी नीतियां हमने देखी, या फिर जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हुई उस समय हमने ऐसी दमनकारी नीतियां देखी। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष आपके और हमारे सामने है कि रासुका लगेगी, ऐसा प्रदेश की सरकार ने घोषणा कर दी। कल के अखबार आप उठा लीजिए सारे। तो ये प्रदेश की सरकार सत्य की आवाज से डरती है। देश की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचला जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई पहली बार ही नहीं गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बताइए कांग्रेस का क्या है आज की तारीख में? ना उनकी सरकार है, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। हाथरस की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तब भी वहां पे गाड़ी रोकी गई, तो 30-35 किलोमीटर पैदल चल के वो लोग वहां पहुंचे। धक्का मुक्की उनके साथ हुई, उन्हें सड़क से लेके झाड़ियों में फेंक दिया गया। प्रियंका गांधी जैसी महिला के साथ इंदिरा गांधी की पोती, सोचिए इस देश की लौ महिला जिसने पाकिस्तान के 2-2 टुकड़े कर दिए, उस खानदान से प्रियंका गांधी आती है। एक महिला होने के नाते भी उनके साथ बदसलूकी हुई हाथरस की तरफ जब उन्होंने कदम बढ़ाया। तो इस सोच के हम लोग हैं। आज भी नजरबंद है प्रियंका गांधी। 4-4 किसानों को वीडियो आपने देखा होगा, कैसे कुचल दिया जैसे कीड़े मकोड़े थे वो। और 36 घंटे से 40 घंटे हो गए अब प्रियंका जी बंद है वहां पे जेल में, नजरबंद है गेस्ट हाउस में। उन्हें वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा। और जो मुख्य आरोपी है हत्या का, उसको अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथ भी नहीं लगाया है। और आम जनता पे क्या लगा रही है डबल इंजन की सरकार? रासुका लगा रही है, रासुका। तो आप सोच लीजिए, ऐसी दमनकारी सरकार का आप सामना करना है, ये क्या भला करेगी आपका? क्या सोचेगी डम्मा डूंगा वासियों के बारे में? ये तो बरगलाना जानती है और तोड़ना जानती है, विभाजित करना जानती है। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाती है, फिर हिंदू धर्म में जाति अंतर्गत उसके अंदर लड़ाती है। तो ये लड़ाई के अलावा कुछ नहीं ला पाई है। कांग्रेस की सरकार विकास की सोच लेकर आ रही है आपके बीच में। आप सबको बस आशीर्वाद देना है। ये संकल्प हम लेते हैं सब मिलके, ये सारे जो अधूरे कार्य हैं, जो अधूरे सपने, इनको हम मिलकर पूरा करेंगे। आप सबने इतना सम्मान दिया, सत्कार दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय डम्मा और हमारे आपके द्वार यहाँ पे एक संपर्क को कर देते इंदिरा जी के विकास आपके यहाँ पे तो मिलूंगा कह रहे थे विकास के प्रति, दमन डूंगा के प्रति, दमन डूंगा को राजस्व के प्रति
जो विकास कार्यों के प्रति इंदिरा जी की सोच थी उसको रुकने नहीं देना है, थमने नहीं देना है। इंदिरा जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। डम्बुआ डुंगा की जो मूलभूत जरूरतें हैं उन समस्याओं से निदान दिलाना है। इंदिरा विकास संकल्प यात्रा आपके द्वारा डम्बुआ डुंगा में जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय अमर रहे, डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय अमर रहे। इंदिरा विकास संकल्प यात्रा आज वार्ड नंबर 35 में आपके द्वारा इंदिरा जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते चलना है। इस विषय में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा, इंदिरा विकास संकल्प यात्रा आज हैडिल गेट से द्वितीय चरण में शुरुआत होगी। वार्ड नंबर 35 में आप सभी के साथ प्रवेश किया जाएगा इंदिरा जी के विकास कार्यों को लेके। मालिकाना हक, देखिए मालिकाना हक तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो अद्भुत कार्य था वो वन क्षेत्र से बाहर करना था, इस डम्बा डुंगा क्षेत्र को। तो जो मालिकाना हक है वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी जिस पे सरकार ने 4.5 साल रोक लगा दी। कांग्रेस की सरकार आएगी, स्वाभाविक सी बात है, ये सबसे पहली हमारी जायज़ मांग भी होगी और इस मांग को हम पूरा करके ही रहेंगे।